हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस वीडियो के अंदर एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क एंड द इक्विलिब्रियम इन द टॉर्क। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट 3 चीजों को डिस्कस करूंगा, उसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले आ गया एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो देखिए, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, बट वहां पर हमने क्या कहा था, एंगुलर वेलोसिटी इज द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात हमने वहां पे कही थी और ये बात बिल्कुल सही और श्योर है। बट अब अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में ढंग से, तो वो क्या होगा। हम यहां पर सबसे पहले रोटेशन फिजिक्स में डिस्कस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑन अ फिक्स्ड पॉइंट। अलग अलग जगह पे एंगुलर वेलोसिटी कैसी होती है। ये तो वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे। अब अलग अलग पॉइंट कैसे भी समझाओ इसको। माना एक ओरिजिन है, यहां पर एक बॉडी थी, मास था, उसको हमने ऐसे फेंका, प्रोजेक्ट आउट किया, आर डिस्टेंस तक वो गया। एक हाइट पर जाने पर, वहां पर उस जगह पर पहुंचने पर जहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी 0 होने पर वो वापस कहां आएगा, नीचे की तरफ। अब वो जाना तो ऐसे चाहता है, लेकिन अब क्योंकि वो आएगा किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एंगल थीटा। यहां से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं लिख दूंगा आर डैश। अब होगा क्या यहां पर कि भाई जब यहां पर मेरा v बराबर 0 हुआ और वापस वो नीचे आना स्टार्ट होगा, तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनेंगे। तो जिस तरफ थीटा उस तरफ कंपोनेंट v cos थीटा। तो इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी का तो कंपोनेंट v cos थीटा होगा, लेकिन साथ साथ में मेरी जो एंगुलर वेलोसिटी यहां पर है उसकी डायरेक्शन में क्या आएगा, चेंज आएगा। इसको मैंने मॉड से इसलिए लिखा है क्योंकि डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। क्योंकि देखो एक बात क्या होती है ना, मैं जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकूंगा, वेलोसिटी एक पॉइंट पे 0 होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आपने नहीं देखा मेरी वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें मैंने डिटेल में समझाया क्या होता है वो। तो अगर आप ऐसे फेंकोगे तो एक पॉइंट पे 0 होगी, 0 होने में वापस वो क्या होगी, नीचे आएगी, तब बढ़ेगी, मतलब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो इस चीज को आपको याद रखना। इस एंगल को मैंने मान लिया डी थीटा, वही आप समझ आ गया। देखो अब यहां पर मैं चाहूं तो cos थीटा की जगह वैल्यू भी रख सकता हूं, डी थीटा मतलब इसकी ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये हाइपोटेन्स। तो इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्स। इसको उठाकर मैं यहां रख सकता हूं, तो v इक्वल टू कितना आएगा, v r डैश बाय r। तो मेरे पास एक रिलेशन ये भी आएगा, मेरे पास ये रिलेशन ये भी आएगा। और v बाय r को मैं जानता हूं, मेरे पास क्या होता है, r ओमेगा। v बाय r मेरा ओमेगा होता है, तो मैं ये भी रख सकता हूं। तो एक रिलेशन मुझे वापस देखो ये के ये मिल गया। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, आराम से कर सकता हूं मैं। इससे cos थीटा लगाया, वैल्यू रख दी, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ क्या है, रिजल्ट क्या है, कि भाई जब भी आप एक फिक्स पॉइंट पर किसी भी एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करोगे किसी भी चीज की, तो आप उसकी वेलोसिटी को ऐसा फाइंड कर सकते हो और उसके डिस्टेंस में चेंज को ऐसा फाइंड कर सकते हो। ये रिलेशन भी काम आएगा और ये इसका एक एंगुलर रिलेशन भी काम आएगा। आप सब कुछ कर सकते हो विद दीज फॉर्मूलाज। ये कॉन्सेप्ट कोई डीप का कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई यार यहाँ पे कैसे हो रहा है। मैं सिर्फ सिंपल सा अगर एक छोटी टर्म में बोलूँ ना, वो पॉइंट जहां पर वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए और फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, उस पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, चलो फिक्स पॉइंट पर तो हो गया। अब अगर हमारी एक बॉडी रोटेट कर रही हो तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो बता दो। तो भाई जैसे मेरी एक बॉडी है सर्कुलर ऐसी, अब ये मेरी बॉडी ऐसे पहले ऐसे थी, फिर वो ऐसे घूमी और घूमकर उसने एक एंगल लिया थीटा, डी थीटा एंगल तक वो घूमी और उसको घूमने में लगा डी डेल टी टाइम। तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या होगी, डेल थीटा अपॉन डेल टी। ये तो हमारा जनरल टर्म है। कोई सर्कुलर पथ में भी जाएगा तो जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो यही होगा। तो जो घूमने वाला होगा ना रोटेशन में, वो हमारे पास ये होगा। क्लियर, चलो बहुत छोटे टर्म से, ज्यादा इसको मैं डीप में नहीं डिस्कस करूंगा, बस मुझे क्योंकि ये आगे मेरे काम आएंगे जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो बात करूंगा रोटेशन फिजिक्स के लिए, वहां मेरे बहुत काम आएंगे, इसलिए मैं इसको इतना डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज मैं इसको इतना डिस्कस नहीं करता। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन के अंदर एंगुलर
वेलोसिटी। भाई एक रिजिड बॉडी में ले लेता हूं, उसमें मेरे दो पार्टिकल्स ले लेता हूं जो ऐसा मोशन कर रहे हैं, VA और VB। ठीक है, तो ये मेरा एंगल एक्चुअल में क्या है, थीटा। ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो अब मैंने क्या लिया भाई, ये ऐसे मोशन कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए इसके कंपोनेंट क्या होंगे, VA cos थीटा। मैं इसको अल्फा बीटा मान लेता हूं ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, अल्फा बीटा, VA cos अल्फा और VB sin VB cos अल्फा। ये मेरे ट्रांसलेशन मोशन के लिए कंपोनेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर मेरे पास दो ऐसी बॉडी दी हो जिनके बीच में डिस्टेंस r दी हो, AB r ले लो ताकि समझ में अच्छा आएगा, डिस्टेंस क्या हो, r हो, ठीक है, और वो अलग अलग वेलोसिटी से क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो अगर हम उनको कैलकुलेट करेंगे तो वो इस तरीके से उनके कंपोनेंट्स बनेंगे। क्लियर, याद रखना। और अगर हमारे पास कहे कि भाई इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग बना दो इसकी वेलोसिटी, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग वेलोसिटी बनाएंगे तो क्या करना होगा, आपको सिंपल सी एक चीज याद रखनी होगी यहाँ पर कि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होगी वो यहाँ पर हो जाएगी VR बाय AB। कैसे भाई, कैसे, देखो हमारा होता है V इक्वल्स टू R ओमेगा। अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए बोले तो ये तो हॉरिजॉन्टल है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, साइन अल्फा साइन बीटा। तो कैसे निकलेगी एंगुलर वेलोसिटी, ये भी एंगुलर वेलोसिटी की ही टर्म है, याद रख लेना। ठीक है, V की जगह वैल्यू रख देना, R नीचे आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बन गई। ये हो गई हॉरिजॉन्टल के लिए, और ये सबसे ज्यादा हम काम में लेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन कर रहा होगा, ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कभी काम में लेना पड़ गया तो क्या करना होगा, इस V को यहाँ रखो, R को नीचे भेजो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो आ रही थी। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होंगे भाई, इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब VA sin अल्फा माइनस VB sin बीटा अपॉन R, ये इसके एंगुलर वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो गए। ओके, तो ये बहुत छोटे में मैंने समझा दिया, डाला, इसमें डीप में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्यादा इसको घुसना भी मत, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अब हमारा जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी का नाम है हमारा टॉर्क। नाम ही कितना जबरदस्त है, टॉर्क। तो हमारे टॉर्क TORQUE, टॉर्क, जिसको हम लिखते हैं टाउ से, टाउ टाउ वैसे टाउ होता है, टाउ नहीं होता, टाउ टाउ से। तो हमारा टाउ होता है, कुछ इसको टाउ भी पढ़ते हैं, तो जरा इसको लोड नहीं लेना। टॉर्क मेरा क्या होता है जरा वो देखते हैं, ठीक है। चलो मैं कुछ बना रहा हूं, जरा उसको ढंग से देखिएगा। चलो ये मेरी डिस्टेंस R। अब हो क्या रहा है मेरा यहाँ पे, हो क्या रहा है वो जरा देखना। टॉर्क किसको कहते हैं, टॉर्क हमेशा किसी फिक्स्ड पॉइंट पे लगता है, पहली बात तो ये, जरा मैं इसको समझा देता हूं आपको। ये क्या है, एक मान लेते हैं ये कोई